स्टेट वुमेन कमीशन जो है वो हमारा जे.एंड.के में लागू हुआ था 1993 में। उसके बाद से अब एक और बिल प्रपोज किया गया था 2022 में। उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका है, सब बन के तैयार है। बट स्टेट वुमेन क्यों बंद है उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। हमने कोशिश की कि हम इसका जवाब ढूंढ पाए बट नहीं मिला। बट हमारी स्टेट वुमेन कमीशन जो है हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हर यूटी और हर पार्ट ऑफ द कंट्री में इस टाइम चल रही है और इस टाइम काम कर रही है। पर जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। में स्टेट वुमेन कमीशन क्यों इस समय लागू नहीं है, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई ऐसी बातें सामने आती हैं। यहाँ ये पता चलता है कि लड़कियों की आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पर कहा जाता है, बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर अगर इसे देखा जाए तो लड़कियां अगर किसी कार्यालय में जा रही हैं, ऑफिस में जा रही हैं, वहां जाकर मुलाकात कर रही हैं, तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है उससे पता चलता है कि दिखावा जो है वो कुछ और है और अंदर से कुछ और ही यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जब लड़कियों की बात ही नहीं सुनी जा रही, महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर सुनेगा कौन। तो अब सवाल ये आता है कि स्टेट वुमेन कमीशन जो है वो क्यों लागू नहीं है, उसकी बातचीत यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही है। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट उमा कपाई हैं जो भाजपा की मीडिया सेक्रेटरी हैं। अच्छा मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ, इस समय तो वैसे पूरे देश के अंदर भाजपा का ही राज है, मुझे ये बताओ, ये स्टेट वुमेन कमीशन क्यों लागू नहीं है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर। स्टेट वुमेन कमीशन जो है वो हमारा जे.एंड.के में लागू हुआ था 1993 में। उसके बाद से अब एक और बिल प्रपोज किया गया था 2022 में। उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका है, सब बन के तैयार है। बट स्टेट वुमेन क्यों बंद है उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। हमने कोशिश की कि हम इसका जवाब ढूंढ पाए बट नहीं मिला। बट हमारी अब ये कोशिश है कि स्टेट वुमेन कमीशन की एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और एक ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रति हो, चाहे वो क्रिमिनल्स के प्रति हो, चाहे वो क्राइम के प्रति हो, चाहे वो उन लड़कियों के प्रति हो जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। स्टेट वुमेन कमीशन जो है हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हर यूटी और हर पार्ट ऑफ द कंट्री में इस टाइम चल रही है और इस टाइम काम कर रही है। पर जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ये लागू होता है तो इसके फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या। फायदों की बात की जाए तो स्टेट वुमेन कमीशन, जैसे मैंने आपको कहा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री में और हर एक यूटी में जो है इस टाइम चल रही है। स्टेट वुमेन कमीशन हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करता है कुछ लॉज बताने में जो वुमेन के हक में हो, कुछ ऐसे क्राइम को कंट्रोल करने में, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज देने के लिए, और जो हमारे जैसे अब वर्कलोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमारा रूरल एरिया हो गया, अर्बन एरिया हो गया, यहाँ पे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं हमारी स्टेट वुमेन कमीशन में। स्टेट वुमेन कमीशन जो है वो आगे वो कंप्लेंट्स को रेफर कर देता है। कुछ औरतें होती हैं जो पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करती हैं, कुछ उनके कुछ भी बैकग्राउंड हो सकते हैं, चाहे फैमिली प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। पर स्टेट वुमेन कमीशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको इंसाफ भी दिला सकता है, उनकी कंप्लेंट को सुन भी सकता है, और अगर कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है तो उसका जवाब देने के लिए भी वो बैठा हुआ है। मतलब ये सब चीजें नहीं होने की वजह से थोड़ी सी लड़कियों को परेशानी फेस करनी पड़ती है विभागों में, एडमिनिस्ट्रेशन में। जब वो जाती हैं या किसी डिपार्टमेंट में जा रही हैं, किसी ऑफिसर से मुलाकात कर रही हैं, उनको परेशानी होती है, उस तरह की सुनवाई नहीं होती है जिस तरह की होनी चाहिए। देखो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, हम अगर देखा जाए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। कहीं कोई ऐसे केसेस होते हैं जो 10 साल चलते हैं, कोई 20 साल चलते हैं, कोई 15 साल चलते हैं, कोई 5 साल चलते हैं, कोई 2 साल चलते हैं। बट उनको खत्म कैसे करना है? जड़ से। अगर नीचे वाले लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम काम करके देखें तो मसला कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर्स हो गए, कोई भी हो गए, उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है कि वो हर किसी की सुनवाई नहीं कर सकते, वो हर किसी की बात नहीं सुन सकते। इसलिए जब कंप्लेन हमारी स्टेट वुमेन कमीशन में जाती है वो डायरेक्टली रेफर करते हैं और डायरेक्टली केस को सुना भी जाता है और दोनों पार्टीज को सुनकर इंसाफ भी दिया जाता है। रही बात अभी की, अभी हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है जो दिल्ली से ही ऑपरेट होता है। वहां पर कंप्लेंट्स जो है ऑनलाइन रजिस्टर की जाती हैं। बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं कर पाती, और अगर हो भी जाती हैं तो आगे से नेशनल कमीशन जो वुमेन है वो आगे रेफर कर देता है कंप्लेंट्स को। अब वो कंप्लेंट सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो गवर्निंग अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेट वुमेन कमीशन जो है वो है ही नहीं।
मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, कुछ यहाँ पर लड़कियां पढ़ी लिखी भी होंगी जो चाहती होंगी कि वो भी अपनी सरकार में सेवाएं दें, उनको भी कोई परेशानियां फेस करनी पड़ती? सर बिल्कुल, उनको भी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। आप लगा लीजिए जो एक लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है, आप लगा लीजिए जो एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, जो चाहती है मैं अपनी सर्विसेज सरकार को दूँ, इतनी पढ़ाई लिखाई की है अगर, तो हम कुछ बने, कुछ करें। पर क्या किया जाता है कि कभी उनको बुलाया जाता है, कभी उनको नहीं बुलाया जाता है, कभी उनको उनके काम के बारे में बताया जाता है, कभी नहीं बताया जाता है, कभी अपॉइंटमेंट्स की जाती है, कभी नहीं की जाती हैं। पर मुझे लगता है जो एजुकेटेड लड़कियां हैं, चाहे लड़के भी हैं, उनकी कैपेसिटी और उनकी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहिए ना, ताकि स्टेट हमारी आगे बढ़ सके, डेवलप हो सके, यहाँ पे और सब चीजें आ सके, नई चीजें बन सके, नए आइडियाज आ सके। नई जनरेशन के पास नए आइडियाज होते हैं, नई चीजें होती हैं, नए इनोवेशंस होते हैं, तो नए रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है एक पढ़ी लिखी लड़की को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको भी बहुत सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखा जाए तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस वही हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, वही हमारी हेड है इस टाइम पे। तो अगर वही सुनेंगी तभी काम हो पाएगा, अगर वही नहीं सुनेंगी तो काम कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपके पास खुद आ रहा है, खुद बोल रहा है कि मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ या वो काम करना चाहता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको काम लेना चाहिए। इस इस विषय को लेकर अभी तक आपने किस किस से मुलाकात की है और उसका रिजल्ट आपको क्या लगता है, किस तरह का है? सर अभी तो मैंने जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे बड़े-बड़े नेता लोग बोल लीजिए आप, या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की है और मुलाकात करने की कोशिश भी की है, और उन तक ये बात पहुंचाने की भी कोशिश की है कि हमारा स्टेट वुमेन कमीशन का बनना और उसका काम होना, उसका लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से हमारे जस्टिस में भी डिले नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा, वर्कलोड भी कम होगा। पर बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्टेट वुमेन कमीशन अगर एस्टैब्लिश हो जाती है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्टेट वुमेन कमीशन अगर एस्टैब्लिश हो रही है तो उसमें वही लोग मुझे लगता है होने चाहिए जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे रहकर काम किया हो, जिनको रूल्स रेगुलेशंस लॉ के बारे में पता हो, या जिनको बच्चों के बारे में या वुमेन के बारे में जानकारी हो कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको डील कैसे करना है, उसको रेफर कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बिना तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते। तो अगर जब भी ये सैचुरेटरी बॉडी बनती है तो मुझे लगता है कि इसमें वही लोग होने चाहिए जो काम कर सके, और जो सच में अम, समझते हो कि एक तकलीफ क्या होती है जब कोई आपके पास आ रहा है अपना केस या मैटर लेकर, और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो। कुछ इस तरह के भी लोग देखे गए हैं कि जैसे अभी तो बॉडी बन नहीं रही है तो कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जैसे ही बनने लगेगी फटाफट एक्टिव हो जाएंगे और चाहेंगे कि हम उस कुर्सी पर आ जाएं। उनको ग्राउंड लेवल से या किसी से कोई लेना देना नहीं, उनका मतलब कुर्सी से है। और इस तरह के लोग जब कुर्सी पर आ जाएंगे तो इससे कितनी परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ सकती सर हमारा मकसद ये है कि परेशानी कम करना, और जल्दी से जल्दी फैसले करवाने, और जल्दी से जल्दी लोगों को उनका हक दिलवाना। ठीक है? तो मैं पर्सनली यही चाहती हूँ कि वो लोग आए इस कमीशन में जो पढ़े लिखे हों, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, और जो समझते हों कि एक इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जब बच्चों की बात आती है या वुमेन्स की बात आती है तो पेशेंट लेवल कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, लड़कियों में भी, ऑटोमेटिकली उनकी फैमिलियों में भी। लड़कियां पीयर प्रेशर में आ जाती है, तो मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की प्रेशर में आके कोई भी ऐसा स्टेप उठाए। इसलिए स्टेट वुमेन कमीशन का बनना बहुत जरूरी है, और उसमें वो लोग होने चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर रह के काम कर चुके हों या काम करना चाहते हो, और जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि जब स्टेट वुमेन कमीशन बन भी जाता है तो कभी कभार हमें इंटरफेरेंस बहुत होता है बाहर का, कभी कभार हमें लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, कभी लैक ऑफ नॉलेज होती है। तो इसलिए जब ये सब चीजें कवर अप हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट्स भी सुनी जाएंगी, ऑटोमेटिकली काम भी होगा, ऑटोमेटिकली जस्टिस भी दिया जाएगा। है? कहने का अर्थ है कि कुछ लीडर भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कुर्सियों पे होते हैं। सर ऐसा तो नहीं कह सकते हम, पर ये है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उन पे पड़ता ही है बाहर का, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है। अगर वो सैचुरेटरी बॉडी है उसमें लोग ऐसे रखे हुए हैं आपने, ऐसे लोग अपॉइंट किए हुए हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज है, जिन्होंने काम भी किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको उन पे विश्वास करके उनका रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि वो रिजल्ट जो है दिलवाएंगे दिलवाएंगे। जैसे अभी वो स्टेट वुमेन कमीशन बनी नहीं है और वो चल भी नहीं रही है, तो आप खुद देख लीजिए वर्कलोड कितना बड़ा हुआ है। इतने सारे केसेस पेंडिंग होंगे, लोग कभी तारीखें भुगत रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी लड़कियां परेशान हो रही हैं, कभी उनको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्टेट वुमेन कमीशन का बनना बहुत जरूरी है, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, प्रॉपर वर्किंग के साथ, ताकि जस्टिस जो है प्रॉपरली मिल भी जाए और कंप्लेंट्स सुनी भी जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो हमें लगता है कि ये विषय काफी जरूरी विषय है। जैसे इन्होंने जानकारी दी कि अगर स्टेट वुमेन कमीशन लागू हो जाता तो उसके क्या क्या फायदे होंगे,
और ये फायदे हमें लगता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जिस परेशानियों से जूझती हैं तो उनसे बाहर निकालेगा कौन? अगर सभी तानाशाही करेंगे, सभी अपनी कुर्सी का रौब दिखाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे या उनको रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लड़कियों की बातें तो लड़कियां ही जान सकती हैं, या जिन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर वो परेशानियां देखी होंगी तो वो जान सकते हैं ये क्या कह रही हैं। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी भी हमने देखी हैं जो अपनी पावर का मिसयूज भी करती हैं और लोगों को ऐसा गुमराह करेंगी, अगर उनको जानकारी नहीं होगी ऐसा गुमराह करेंगी कि वो उस ट्रैक को ही बदल सकती हैं। तो जानकार लोग कुर्सियों पे होना बहुत जरूरी है। और एक और परेशानी हमें जानने को मिली है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको जो काम वो करना चाहती हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि टाल मटोल किया जा रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो हमें लगता है इस तरफ सरकार ध्यान दे ताकि लड़कियां प्रॉब्लम फेस ना करें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।